हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 6 वेरिएबल के मैप की और इसके बिल्कुल एक नए मेथड की। अगर इस मेथड में आपने के मैप में के सेल्स को मिनटर्म्स लिखना अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए के मैप में ग्रुपिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो एकदम रिमूव हो जाएगी या आसान हो जाएगी। ये बिल्कुल ही नया मेथड है, ये आपको जो है ईज़िली कहीं पे नहीं मिलेगा, तो इसको अगर आप चाहें तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस। और 6 वेरिएबल का फंक्शन को सॉल्व करने का जो एक मेथड है वो तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। ये दूसरा मेथड है, दोनों में जो आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का एक तरह से आप टॉपिक ये समझ लीजिए कि ये हमारा 6 वेरिएबल के मैप है, ठीक है। एज ए सिंगल ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक में हम 6 वेरिएबल के मैप को बनाएंगे एज ए सिंगल ब्लॉक, ठीक है, ऑफ 64 सेल्स। ये आप समझ लीजिए कि एक साथ हम, जैसे वहां पे तो हमने 4 मैप बनाए थे और फिर उसको बताया था सॉल्व करना पिछले वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे हम एक सिंगल ब्लॉक बनाएंगे और उसमें ही हम 0 से लेकर और 63 तक जो मिन टर्म है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोग हमने कहा कि फंक्शन जो है हमारा, से फंक्शन वो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 वेरिएबल का फंक्शन है जिसको हमें, से मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस 6 वेरिएबल के फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो के मैप बनाएंगे हम क्या करते हैं, सीधे हम 8 × 8 मतलब 64 ब्लॉक्स का आप एक के मैप बनाइए, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ किया। अब इसको पहले 8 में आपको डिवाइड करना है तो आपने 2 में किया, फिर इसको ये कर दिया आपने, ये कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर इनको फर्दर कर दीजिए तो ये 8 रोज तो इधर हो गई। क्लियर। ऐसे ही आप क्या कीजिए, आपको 8 कॉलम भी चाहिए तो सपोज कीजिए ये आपने डिवाइड किया, फिर फर्दर इसको डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया। और इन सबको फिर आपने फर्दर डिवाइड किया तो 2 2 4 2 6 और 2 8। देख रहे हैं, ये 8 × 8 का सीधा एक ब्लॉक का 64 सेल्स का हमने के मैप बना दिया। अब इसमें हमने क्या, सॉरी, अब हमने क्या किया, इसमें जैसे हम लोग वेरिएबल लेते आए हैं वैसे ही आप वेरिएबल ले लीजिए। तो ये हमने मान लीजिए ऐसे किया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया ए बी सी, इधर हो गया ए बी सी और इधर हो गया डी ई एफ, ठीक। अब जब आप इसको करेंगे जो है नंबरिंग, तो अब दो चीज़ें हैं, या तो चाहे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस हिसाब से समझ लीजिए, चाहे मैं मार्क्स लिख दूँ उस पर मिनटर मार्क कर दूंगा उस हिसाब से समझ लीजिए। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखिए ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 0 हो गया, ये हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे पहली डिजिट और ये कर दीजिए 0 0 0 0। क्लियर। अब नेक्स्ट आप यहाँ की बजाय यहाँ से उल्टे तरफ से लिखिए, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 0 0, उसके बाद क्या लिखते हैं 0 1, उसके बाद क्या आता है 1 1 और उसके बाद क्या आता है 1 0। ये आया ना। अब जो ए वेरिएबल है उसको आप 1 1 1 1, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह लिखते हैं। यही चीज यहाँ पे करेंगे, तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग कैसे लिखते आए हैं अभी तक, 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे तो लिखते आए हैं। और फिर यही चीज यहाँ से लेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर। अब ये जो डी वेरिएबल है, ये डी वेरिएबल पहले 4 के लिए, जैसे अभी हमने इधर लेफ्ट साइड में किया था, ये 0 0 0 0 हो गया। और इन 4 के लिए डी की वैल्यू 1 1 1 1। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम करते हैं। अब
मिन टर्म को लिखना है तो देखिए या तो आप यहाँ से भी आप 0 0 0 0 0 0 आपको मिन टर्म लिख सकते हैं, ये बाइनरी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करके किसी भी बॉक्स में आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पहली चीज। लेकिन वो काफी टाइम कंज्यूमिंग और दिक्कत करेगा। तो अब मिन टर्म कौन सा बॉक्स किस मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी लिखने का तरीका आप अच्छी तरह देखिए कैसे करते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो इसमें ऐसे करते हैं कि आप वर्चुअली देखिए, आप ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ये मान के चलिए कि वर्चुअली हम ये मान के चलते हैं 1 2 3 4 ये के मैप सपोज कीजिए 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है। ये आपको अज्यूम करके चलेंगे तो आपको मिन टर्म लिखने में बड़ी आसानी रहेगी, ये मान लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, इसके बाद हमको जो वैल्यू मिन टर्म लिखनी है, ठीक। मिन टर्म हम कैसे लिखेंगे, तो मिन टर्म तो जैसे देखिए पहला, ये पहला केम है हमारा, ठीक। इसमें क्या कीजिए, जैसे हम लोग अभी तक लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक हम लोग 4 इधर लिखते थे ना, इधर नहीं लिखना है आपको, फिर यहां से भी नहीं, इधर से 4 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 7, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपने लिखा 8 9 10 11, ठीक। फिर 12 इधर से 12 13 14 15, इस तरह से आपको मिन टर्म लिखना है। ये 2 रो हो गया। अब तीसरी रो तो यहाँ पे लिखते नहीं, यहाँ पे आते हैं सीधा। तो अब 13 के बाद, सॉरी 15 के बाद अब 16 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया 16 17 18 19, ठीक। फिर 20 यहाँ से 20 21 22 23, ये हो गया। फिर अब आया 23 के बाद 24, तो ये हमने लिखा 24 25 26 27। बस एंट्री मिन टर्म कैसे एंटर कर, अब 27 के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो ये हो गया 28 29 30 31। और ये जो भी मिन टर्म लिख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने कहा 29, इसको आप इधर से चेक कर लीजिए, से 0 मान लीजिए, हम 29 वाले ब्लॉक को चेक करते हैं, से इसको हम चेक कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो कितना आया इसका, इधर देखिए 0 1 1, और कॉलम में देखिए 1 0 1। अब इसको जरा डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे, से 1 2 4 8 और 16। तो ये हो गया 16 प्लस 8 प्लस 1 2 4, अच्छा ये 4 है, तो प्लस 4 और प्लस 1 कितना हो गया, देखिए 16 8 24 4 28 1 29। तो इसका मतलब हम जो मिन टर्म लिख रहे हैं सही लिख रहा है, क्लियर। तो कभी किसी भी इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये कर दिया आपने। अब इसके बाद देखिए, इसीलिए हमने पार्टीशन यहाँ किया है कि अब जैसे 29 ना 30 31, अब आप कहेंगे सर 32 यहाँ से नहीं, अब आप आ जाइए इधर। जब भी आप इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, तो दूसरे किनारे से शुरुआत होगी, बस यही ध्यान रखना है। तो 32 33, फिर ये हो जाएगा 34 और 35, ठीक। फिर आपने बाउंड्री क्रॉस किया तो इस किनारे से 36 37 38 39, ठीक। अब 39 के बाद फिर ये आ गया 40 41 42 43, फिर 44 कहाँ से, यहाँ से 44 45 46 47, ये आ गया। अब 48 कहाँ से, फिर ये दो दो रो हो गई ना, अब यहाँ से तो ये हो गया 48 49 50। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो ये मिनटल में आप अपने आप एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 51 हो गया। अब 52 कहाँ से होगा, इधर से 52 53 54 55, ये हो गया। फिर 56 57 58 59, ठीक। फिर अब 60 कहाँ, इधर से नहीं, ये आपने बाउंड्री क्रॉस की है ना, 60
61, 62 और 63। इस तरह से आप सिंगल ब्लॉक में आप मिड टर्म को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद कैसे करना, वो जैसे जो जो मिड टर्म क्वेश्चन में दी हुई है 1 करेंगे उसको, अगर सॉफ्ट फॉर्म में है फिर इसमें आपको ग्रुपिंग करने में बड़ी आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये मेथड आपको बनाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेन जो एडवांटेज है वो मिड टर्म जो एंट्री कर रहे हैं आप, या इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है, देखिए है बहुत आसान सिस्टम ये, बस आपको ध्यान रखना है एक दो चीज़ों का। एक तो जब हम यहाँ पे लिखते, जैसे अभी हमने आपको लिखा था वो ये लिख दिया आपने, फिर ऐसे ही आपने यहाँ लिख दिया वो, और फिर ये जो हमने मिड टर्म में एंट्री की है, जब भी आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो आप दूसरे सिरे से, दूसरे किनारे से शुरू कीजिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो आपको ग्रुपिंग में बहुत आसानी रहेगी। और अगर मान लीजिए इस मेथड में कोई कंफ्यूजन है, नहीं आपको क्लियर हो रहा है, तो अगर इस मेथड को आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा जो भी चीज़ नहीं क्लियर हो रही है। ठीक है, और नहीं तो जो पिछला मेथड बताया दोनों में से कोई सा भी मेथड आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर परफेक्टली ओके मिलेगा। अब चाहे जो प्रीवियस वीडियो में मेथड बताया है वो उसको फॉलो कीजिए, चाहे ये जो आपको बताया है इसको फॉलो कीजिए, आपका दोनों उसमें आंसर सही आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।